शिव समान दाता नहीं विघ्न निवारणहार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के असवार। बोलो कैलाशपति भगवान की जय हो। आज गणगौर का दिन है। आज शिव जी और माता पार्वती की जय हो। गणगौर की पहली कथा। यह चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सदवा स्त्रियां व्रत रखती है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती से तमाम स्त्रियों को सौभाग्य दिया था। पूजन के समय रेणुका की गौरी बना करके उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करने, सुहाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। कथा। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जने एक गांव पहुँचे। उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियाँ उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण से कुलवंत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर अकुलीन यानी निर्धन घर की स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल तथा जल लेकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति से निमग्न उन अन्न भी जातीय स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर चली गई। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियाँ 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजा कर आई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इनको क्या दोगी? तो पार्वती जी ने कहा कि आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएगी। अस्तु। जब अकुलीन स्त्रियाँ शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी अंगुली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम शोक वस्त्र वर्णों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियाँ भी अपने घर लौट आई तथा पति परायण बन गई। छिड़का खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया और भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में मोक्ष मिलेगा। पार्थिव शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि प्रवर नारद को छोड़कर गई थी। अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने का तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीन होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिवजी के साले और शैलज विद्यमान थे। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हुई और तथा अकेली ही रह ली। तब मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने एक बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा से नहीं जा सकी। नारद जी वहाँ गए। जाकर देखते हैं कि न कहीं महल का नामो निशान है, न कहीं माला है, परंतु घोर अंधकार पूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी।
उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का आद्यापांत वर्णन कर सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी ने नारद से उसका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफलन है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासाया करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने भी माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समीचीन ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करना चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियाँ इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उन्हें अपनी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति चिरंजीवी होंगे। क्योंकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। अब गणगौर 2। चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। यह पूजा होली के दूसरे दिन से प्रारंभ हो 16 दिन तक चलती है। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार राजा ने के यहाँ जौ चने तथा माली के खेत में दूब बोई। राजा के जौ चने अच्छी तरह उग रहे थे, लेकिन माली की दूब दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। यह देखकर माली चिंतित हो उठा और उसने आसपास के लोगों से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि लड़कियां सुबह आती है और तुम्हारे यहाँ से दूब तोड़कर ले जाती है। दूसरे दिन माली लड़कियों को पकड़ने के लिए एक बैलगाड़ी के नीचे छिपकर बैठ गया। प्रातःकाल जब लड़कियां दूब तोड़ने आई और दूब तोड़ने लगी तो माली बैलगाड़ी के नीचे से निकलकर बाहर आया और उसने उन लड़कियों में से किसी का लोटा, किसी की ढोर, वस्त्र और गहने इत्यादि छीन लिए और कहने लगा, तुम सब मेरे यहाँ से दूब क्यों तोड़ ली जाती हो? लड़कियों ने बताया कि हम गणगौर का पूजन कर रही हैं, पूजन के लिए दूब तोड़कर ले जाती हैं। यह सुनकर माली ने उन पर लड़कियों का सभी सामान वापस लौटा दिया। 16वें दिन गणगौर पूजन कर लड़कियां एवं महिलाएं प्रसाद, फल, लापसी आदि लेकर माली के घर आ गई। उन्होंने सभी सामग्री मालिक की माँ को दे दी। माँ ने सभी सामान कोठे के अंदर रख दिया। थोड़ी देर बाद माली आया और उसने अपनी माँ से कुछ लाने के लिए मांगा तो माँ बोली, गांव की लड़कियां एवं महिलाएं आज खूब फल, लापसी आदि ले दे गई है, तो भर पेट खा ले, कोठे में रखी है। माँ के कहे अनुसार माली ने जैसे ही कोठा खोला तो देखा कोठा तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। वहाँ अपार धन संपदा पड़ी है। यह चमत्कार गणगौर माता की कृपा से ही संभव हुआ है। ये गणगौर माता, जैसा माली को धन संपदा दी वैसी सबको देना। कहता ने, सुनता ने, उकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। बोलो गणगौर माता की जय हो। ईश्वर गणगौर की जय हो।